हम लोग लास्ट डे देखे थे कि स्पेस में कोई पॉइंट है P, जिसके नियामक जो है क्या है, x y z। x नियामक x है, y नियामक y है और z नियामक z है। तो और O ये हो गया, मूल बिंदु हो गया। तो इस ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाने पर जो वेक्टर तैयार होता है OP, इस वेक्टर को इस बिंदु P का, इस बिंदु P का क्या कहेंगे, स्थिति सदिश कहेंगे। और इसको लिखने का क्या तरीका था, OP को कैसे लिखते थे, कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब गौर करके देखिए, यहाँ जो है सो पार्ट बाय पार्ट हो गया, घटक अलग अलग हो गए, एक्स का घटक अलग हो गया, वाई का घटक अलग हो गया, जेड का। इसको घटक फॉर्म बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। ये कंपोनेंट्स फॉर्म में है, घटक के रूप में है। तो इसमें जो है सो एक्स आई कैप जो है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये तीनों को जो है कहा जाता है वेक्टर कंपोनेंट है। क्या कहा जाएगा, सदिश घटक, सदिश सदिश घटक, यानी वेक्टर कंपोनेंट। और एक्स वाई और जेड जो है, यानी आई को हटा लेते हैं, तो इसको कहा जाएगा अदिश घटक, स्केलर कंपोनेंट। इसको कहा जाएगा अदिश घटक, अदिश घटक, घटक यानी स्केलर कंपोनेंट। तो यदि आपके सामने एग्जांपल के लिए कोई वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर को जनरली सांकेतिक रूप से आर्बिट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम आर के रूप में लिखेंगे। आर किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जो है सो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपसे पूछे कि इसका सदिश घटक क्या क्या होगा, इसका जो है सदिश घटक बताइए। तो सदिश घटक क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 2i माइनस 3j कैप 4k कैप। यही कहता है कि अदिश घटक कितना होगा, अदिश घटक, अदिश घटक जो है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये नहीं समझिएगा कि ये, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा, अभी हम पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल दे रहे थे, इसलिए हम पोजीशन वेक्टर के रूप में यहाँ लिखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा हमेशा पोजीशन वेक्टर में भी होगा। कोई भी वेक्टर दिया है, वो पोजीशन वेक्टर हो चाहे कोई अलग वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है आपको, मान लो कि कोई वेक्टर जो है, तो कोई वेक्टर m जो है सो दिया हुआ आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये कोई सदिश है अंतरिक्ष में, कोई जो है ये एक जो है सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी सदिश है अंतरिक्ष का। तो इसमें जो है सो ये जो है आपका ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ये जो है कौन सा क्या है, सदिश घटक है। और जो है सो ए बी और सी जो है अदिश घटक है। अब हम लोग है कि इसको जो है आईजेके में लिखना, मतलब हुआ कि कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना। आई क्या है, आप गौर करिए, आई के बारे में हम लोग डिस्कशन किया। आई कैप क्या है, तो एक्स के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर है, यानी कोई वेक्टर लिखा हुआ है m इक्वल्स 2i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस 4k कैप। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है, ये जो वेक्टर है स्पेस में, इसमें जो है इसका जो है प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर कितना है, 2i कैप है। गौर करें, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट काटेगा। ये क्या करेगा, ये सदिश जो है धनात्मक एक्स अक्ष पर 2 यूनिट का लेंथ काटेगा। इसका प्रोजेक्शन जो होगा, प्रक्षेप जो होगा, इसका क्या है भाई, ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जे क्या होता है, जे बताइए क्या होता है। तो जे जो है सो आपका जो है वाई एक्सिस के, वाई अक्ष के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, इकाई सदिश होता है। आप सोच के देखो, माइनस 3j है, यानी एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट इसका जो है क्या होगा, इसका जो है प्रोजेक्शन होगा। और इसी तरह से है इसमें जो है जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में
जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन 4 यूनिट प्रोजेक्शन होगा, तो तीनों को मिलाने के बाद ही ये बनेगा ना। स्पेस में इसकी पोजीशन को इस 3 चीज से व्यक्त कर सकते हैं। ये अलग अलग कर दिए घटक, अलग, इसके सारे घटक को अलग अलग कर दिए, एक्स वाले को अलग कर दिए, वाई वाले को अलग कर दिए और जेड वाले को अलग कर दिए, इसलिए इसको घटक रूप यानी कंपोनेंट फॉर्म में कहा जाता है। तो आई जे के लगा हुआ तो ये वेक्टर है, इसलिए वेक्टर कंपोनेंट कहा जाता है। और ये जो प्रक्षेप के रूप में देखते हैं 2 3 2 -3 और 4, ये जो है स्केलर है, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये हम लोग लास्ट डे डिस्कशन कर लिए थे कि नहीं किए थे? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए कैसे कैसे पहुंच रहे हैं हम, जो है सो कैसे पहुंचे, कहां से कहां पहुंच रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन रेशियो को समझे, उसके बाद जो है सो हम यूनिट वेक्टर को समझे, एक्स एक्स और वाई एक्स जेड एक्स के समांतर यूनिट वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप से डिनोट किए। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे उसके बाद क्या किए, उसके बाद एक्स एक्स के समांतर कोई वेक्टर है तो हम आराम से उसकी लंबाई यदि 5 है तो 5 आई कैप लगा देंगे, या नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 5 - 5 आई कैप हो जाएगा। ये जो है सो एक्स अक्ष के दमांतर एक्स अक्ष के दिशा में हम लोग क्या किए कि या वाई अक्ष की दिशा में या जेड अक्ष के दिशा में जो है एक्स के समांतर वाई अक्ष के समांतर जेड अक्ष के समांतर वेक्टर बनाना सीख लिए लास्ट डे। उसके बाद हम बिंदु, किसी बिंदु को देखे, बिंदु को जो है सो बिंदु और ओरिजिन से मिलाकर जो है जो वेक्टर बना, यानी स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, उसको भी समझ लिए। अब हम लोग एक अगला टॉपिक पर आते हैं जो मेन टॉपिक है आपका, सबसे मेन टॉपिक यही है, वेक्टर का असली समझ यही है। और वेक्टर जो बोलते हैं आपको ओरिजिन से हर जगह तो मिलाएंगे नहीं, स्पेस के किसी बिंदु से किसी बिंदु। अब गौर करो आपके सामने ये जो है एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, और स्पेस में कोई ये लाइन सेगमेंट है, स्पेस में तीसरा कोई लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, गौर करिए। अब ये जो है ए है, ये बी है। अब वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी बनाना चाहिए, तो हमेशा जरूरी तो नहीं है कि मूल बिंदु से ही गुजरे, क्योंकि इसका नियामक कुछ और होगा। इसका नियामक इसको किसी पर्टिकुलर मूल बिंदु पर नहीं ले जा सकते, इसको इसके समांतर उठा के जो है कहीं से कहीं ले जा सकते। यहाँ जो बिंदु दिया हुआ, गौर करके देखिए, इस बिंदु का जो नियम क्या करना होगा, मूल बिंदु को यहाँ ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होता है पढ़ाई ज्योमेट्री में, तो आप लोग तो पढ़े नहीं है ये सब चीज, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। तो हम मूल बिंदु को यहाँ उठा के लेके चल जाए, वो हो सकता है। तो गौर करके देखिए इस नियामक, हाँ, इस लंबाई को हम कहीं से कहीं उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन यदि पोजीशन वाइज कर दे, पॉइंट वाइज कर दे, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस दोनों बिंदु को मिला के जाने वाले जो है इस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर टर्मिनेट होने वाले, यहाँ से आप आरंभ होकर यहाँ से खत्म होने वाले वेक्टर को किस चीज से, किस तरह से लिखेंगे, उसको आज हमको समझना है। यानी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट समझना है। क्या समझना है? आज हमको समझना है दो बिंदुओं को मिलाने से सदिश। यदि सदिश क्या है आप गौर करके देखो, सदिश क्या है? एक रेखाखंड, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दो बिंदु को मिलाएंगे, तो दो बिंदु को मिलाएंगे तो दो बिंदु सदिश बनेगा, उसके बारे में पढ़ने जा रहे थे। लिखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। चलो भाई, मतलब एक बिंदु ले लेते हैं P, जिसका नियामक लेते हैं x1, y1 और z1, और दूसरा बिंदु ले लेते हैं Q, x2, y2 और z2। चलो मूल बिंदु तो लेना ही होगा, मूल बिंदु O ले लेते हैं। एक चीज बताइए, ये बिंदु का नियामक P है, तो OP वेक्टर क्या होगा? क्योंकि P का नियामक क्या है, x1 है, y1 है और z1 है, तो P का नियामक P है, तो इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो OP बराबर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और ये बिंदु Q है, तो यदि इसको यहां से मिला दे, ओ क्यू वेक्टर ले, पोजीशन वेक्टर Q का नियामक है आपका x2 y2 z2, और यदि हम ओ क्यू ले वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर Q, तो क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप
प्लस Z2 के कैप। अब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो हमको तो वेक्टर के रूप में बिंदु को बदलना पड़ेगा, तो बदल लिए वेक्टर के रूप में। P को जो है वेक्टर के रूप में बदले हैं तो OP वेक्टर बन गया है, पोजीशन वेक्टर बन गया है। Q को वेक्टर के रूप में बदले हैं तो OQ वेक्टर हो गया है, पोजीशन वेक्टर हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहां PQ और QP को मिलाने से 2 वेक्टर बनता है, एक PQ वेक्टर भी बनता है और दूसरा यदि हम उल्टा मिला दें तो QP वेक्टर भी बनेगा। तो इसको इधर से इन मिला, इसको मिला, तो आपको जो है 2 वेक्टर बनता है। अब यदि हम सपोज करिए कि हम कंसीडर कर रहे हैं PQ वेक्टर पर, किस पर कंसीडर कर रहे हैं? वेक्टर PQ पर, यानी P से Q की तरफ डायरेक्शन। तो P से Q की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में हम ये डायरेक्शन लगा देते हैं दूसरे कलर से, ये हो गया डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ये। अब देखिए आप, एक ट्रायंगल तो बन रहा है यहाँ जी जी जिसमें किस 2 का क्रम सेम है, किस 2 का क्रम एक है। क्रम एक होने का मतलब क्या? 2 या तो 2 डायरेक्शन समझते हैं ना। क्रम एक होने का मतलब उस दिन हम क्या कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में समझाए थे, फिर एक बार समझ लीजिए कि आप जैसे एंगल बनाते हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हो ना। जी सर। तो यदि 2 वेक्टर क्लॉकवाइज चल रहा हो, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी यदि 2 क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो, या 2 एंटी क्लॉकवाइज हो एक क्लॉकवाइज हो, यानी घूमना उसी पर है, तो आप गौर करिए तो उसमें पता कर ले जो उल्टा दिशा में एक है, जो उल्टा है वो जो है विपरीत क्रम हो जाएगा। तो गौर करिए यदि हम यहां से चलते हैं, ये दोनों का दिशा कैसे, ऐसे यदि घूमते क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ये हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ। गौर करिए, स्टार्ट यहीं से करना है, यहीं से। तो गौर करिए यदि यहां से हम यहां चले और यहां से फिर यहां चले तो ये तो कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया? 2 क्लॉकवाइज है और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज है। और ये क्या है ना, ऐसे है ना। जी जी अब देखिए इसका मतलब है जो अकेले विपरीत दिशा में चल रहा है वो उसका दोनों का सम होगा। तो सीधा है OP प्लस PQ बराबर OQ हो जाएगा जी जी ना जी। जी चलिए अब हम क्या करते हैं, Q पर डिस्कशन करते हैं। QP पर हम जब QP पर डिस्कशन करें तो डायरेक्शन हमको चेंज करना होगा, ये डायरेक्शन देना होगा ना। जी सर जी तब देख जी लीजिए दो एक क्रम में, ये दोनों एक क्रम में हो जाते हैं। OQ और QP जो है एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, यानी इस दोनों का योगफल ये है, जी यानी OQ और QP का योगफल OP है। इस केस में जो इस वेक्टर को निकालने के केस में देख रहे हैं कि OQ अब प्लस QP का वेक्टर QP का योगफल क्या होता है? OP वेक्टर होता है। और इस केस में क्या देख रहे हैं? इस केस में देख रहे थे, इसको हटा के इधर किए थे, भले एक दूसरा बना लेते हैं ऐसे। हाँ, इस केस में देख रहे थे कि मतलब OP और PQ का योगफल जो है OQ हो रहा था। OP अब प्लस PQ का योगफल OQ है। तो गौर करो बेटा, ये PQ निकालना है, ये PQ निकालना है तो वेक्टर PQ बराबर क्या हो जाएगा बताओ? OQ माइनस OP होगा। जी जी सर। यहां वेक्टर QP निकालना होगा तो गौर करो क्या हो जाएगा? OP माइनस OQ होगा। हाँ सर जी सर। यानी 2 बिंदु दिया हुआ है तो 2 बिंदु को मिलाने वाले, 2 बिंदु को मिलाने से जो वेक्टर बनेंगे, 2 वेक्टर बनेंगे। एक यदि PQ है तो एक PQ बनेगा तो एक उल्टा अपोजिटिव बनेगा। तो हम यदि PQ निकाल रहे हैं तो गौर करके देखिए रिजल्ट क्या आया। आगे वाले के पोजीशन वेक्टर में से पीछे वाले को पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ना जी। जी यहाँ QP है तो देखो आगे वाले के पोजीशन, यानी सिर के पोजीशन वेक्टर में से जो है तो क्या कहते हैं पूंछ के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे तो निकल जाएगा।
तो यही फॉर्मूला हो गया आपका दो म्यूट कर लो बेटा, यही फॉर्मूला हो गया आपका। यदि कह रहा है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं को हिंदी में लिख देते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने से बना सदिश बराबर हेड को क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं ना, सिर जी बिंदु का स्थिति सदिश, गौर करिए, स्थिति सदिश, अब माइनस पूंछ बोलते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, जी पूंछ का स्थिति सदिश बिंदु ने लिख रहे हैं। ये हो गया एक हिसाब से फॉर्मूला हो गया आपका। नहीं हुआ? जी तो इसको हटा दें। जी अब एक बात बताइए आप, यदि आपको दो बिंदु दिया है ए और बी, ये ए है ये बी है, आपको कहता वेक्टर ए बी निकालो, तो कैसे निकालोगे? यानी इसका मतलब ए पूछ है और बी सिर है, जिधर तीर लगा रहता है ए से बी की तरफ है, गौर करें, तो ए पूछ है बी सिर है, तो ओ बी सिर में से पैर को घटा देंगे, और वैसे भी देखो ए हो गया, तो ओ बी में से क्या कर देंगे, ओ ए को घटा देंगे। उसके बाद यदि कहता वेक्टर बी ए निकालें, इसका मतलब जो है इसका सिर जो है ए हुआ, पूछ बी हुआ, तो सिर में से यानी ए में से क्या करेंगे, बी को घटा लेंगे। यानी सीधा याद रखिए कि आगे वाला वेक्टर जो दो पॉइंट को मिलाते से बना हो, तो आगे वाले का स्थिति सदिश घटाओ कर दीजिए पीछे वाले की स्थिति सदिश। स्थिति तो दो बिंदु को मिलाने से बना जो है सो वेक्टर, आप समझ में आ गया आपको? जी सर। तो चलिए भाई, समझ में आ गया, तो हम आपको इसको लिखा देते हैं कि बिंदु P, बिंदु ने लिख रहे हैं x1, y1, z1, और Q x2, y2, z2 से ये दिया हुआ है, गिवन, इस दोनों गिवन रखिए। चलिए, तो वेक्टर फी क्यू निकालते हैं, तो वेक्टर फी क्यू क्या हो जाएगा, गौर करिए, ओ क्यू माइनस ओपी, जी ओ क्यू क्या हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, अब माइनस ओपी क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो पी क्यू वेक्टर ये हुआ। क्यूपी वेक्टर क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्यूपी वेक्टर कह देगा तो उल्टा कर दीजिए, x1 माइनस x2 आई कैप, क्या होगा ये, ओपी माइनस ओ क्यू, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो दो बिंदु का नियामक दिया हुआ है, तो उस बिंदु से जो दो वेक्टर बनेंगे दोनों डायरेक्शन में, उतनी लंबाई का जो बनेगा उसको हम आराम से वेक्टर के फॉर्म में, आईजे के कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ना? जी सर। जी। तो चलिए, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं आपको।
m दिया हुआ है आपका, m का नियामक है 2 - 3 4 और n का नियामक दिया हुआ आपका 6 2 7। कह रहा है वेक्टर mn निकालने के लिए, mn निकालने के लिए। तो बताओ mn क्या हो जाएगा, यानी on माइनस om होगा कि नहीं होगा? जी सर। जी सर। on में इसमें आई लगेगा, इसमें आई लगेगा, घटा लो डायरेक्ट। 6 - 2 कितना हो गया? 6 - 2 आई कैप प्लस 2 + 3 जे कैप प्लस 7 - 4 के कैप। तो कितना हो गया? 6 में से 2 गया, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। बन गया वेक्टर? जी। जी। अब जो है सो थोड़ा इसको हटाते हैं। ये अब जो 2 बिंदु देगा आपको, तो 2 बिंदु देगा तो आपको जो है सो वेक्टर बना लेंगे ना, कि नहीं बना लेंगे? बना लेंगे। जी सर। तो बन जाएगा। तो ए का नियामक है 2 3, अब बी का नियामक है 4 1। ए बी वेक्टर क्या होगा बताइए जल्दी से? ओ बी माइनस ओ ए 2 I 4 - 2 आई कैप प्लस 1 - 3 जे कैप, जोरे बैल सब 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। 2 ही नियामक दिया हुआ है ना। जी। तो आई और जे ही होगा। के कहाँ, के क्या है? के जेड एक्स के समांतर है ना। जो कोई यदि आपके धरती पर ही कोई आकृति बनी हुई है तो वहां जो है सो 2 ही पार्ट होगा ना। स्पेस में है ही नहीं, घर में बना हुआ फर्श पर जो है कोई लकीर बना हुआ है तो उस लकीर में तो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों ही 2 ही पकड़ाएगा, तीसरा आकाश में थोड़े उठा है वो। तो प्लेन में हो गया, तल में हो गया, तो 2 ही, इसलिए आईजे पर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए समझ गए ये 2D 3D पर है। तो ये लॉ जो है 2D में, हर चीज को हम 2D में दिखाते आए हैं ना, डायरेक्शन क्वेश्चंस को भी दिखाए हैं, इसलिए अलग मत करिए इसको।